नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और रक्त संबंध में हम जो टाइप 1 है कोडेड रिलेशनशिप उसको देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, जो कोडेड रिलेशनशिप है इसका मैंने आपको लगभग मेरे भी ध्यान नहीं कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 3 या 4 कर दिए हैं शायद। और एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे कोडेड रिलेशनशिप से संबंधित, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टाइप है इसका उस पर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ कोडेड रिलेशनशिप में दोस्तों इतना ध्यान रखना कि पहले से ही जो रिलेशनशिप है वो पहले से ही कोडेड रहती है, ठीक है। यानी कि पहले से ही तय रहता है कि प्लस का मतलब ब्रदर है या सन है या डॉटर है या फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, मैटरनल अंकल है। जो भी रिलेशन होगा वो पहले से ही कोड किया जाएगा और वो किसी साइन के रूप में किया जाएगा। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, एट द रेट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। हैशटैग हो गया, कोई भी साइन वो यूज कर सकता है, गोला भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, कोई भी साइन का यूज करेगा, लेकिन वो पहले से ही कोडेड रखेगा कि a प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, a माइनस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। इस तरीके से वो पहले से ही कोडिंग करके रखता है। और हमें क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें वो एज इट इज कोडिंग का यूज करना है और उसके हिसाब से वो डायग्राम बनाना है और उसका आराम से आंसर आ जाता है, ठीक है। अभी शुरुआत में थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे इस तरीके से हैबिचुअल हो जाओगे क्वेश्चन करने के, तो आपको लगभग 10 सेकंड से ज्यादा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे। 10 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन आसानी से बना जाते हो, ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो कोडेड रिलेशनशिप है दोस्तों उसमें पहले से ही कोडिंग रहती है रिलेशन की, ठीक है, और उनका हमें यूज करना रहता है। एक बार मैं वीडियो की कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये क्या है, कोडिंग है, पहले से कोडिंग कर दी गई है रिलेशन की, इसीलिए तो हम इसको कोडेड रिलेशनशिप कहते हैं। पहले 4-5 लाइन में कोडिंग करेगा वो कि ए प्लस बी मीन्स एज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स एज ब्रदर ऑफ बी, और फिर बाद में पूछ लेगा कि हाउ इज, जैसे क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू क्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, तो जो भी कोडिंग दी गई है हमें उसका यूज करते हुए वो डायग्राम बनाना है और आराम से हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, और ए भाग बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। दोस्तों जो हिंदी माध्यम से है, देखिए मेरा खुद का मीडियम भी हिंदी रहा हुआ है और मैं भी खुद देखिए हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, रहा हूँ मतलब। तो हिंदी मैंने ये देखा है कि दोस्तों हिंदी से बढ़िया समझ में आती हैं चीजें इंग्लिश में, ठीक है। जैसे इंग्लिश भी पढ़ी तो अब पता लगा कि यार इंग्लिश में चीजें जल्दी कैसे होती हैं, ठीक है। तो आप ये हिंदी मीडियम वाले ये मत सोचना कि भाई ये तो इंग्लिश में ही लिखा रहा है, इंग्लिश में ही करा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ लिखना है तो आप हिंदी में लिख लीजिए। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए गुना बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की वाइफ है, यानी कि पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए भाग बी मीन्स, ए भाग बी का मतलब है ए बी का भाई है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, अंग्रेजी वालों के लिए मैंने लिख ही रखा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट यहाँ से पढ़े दोस्तों, दोनों ही मेरे साथी पढ़े, इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी लैंग्वेज में दिक्कत ना आए, ठीक है। हिंदी वाले अपने हिंदी में लिखें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखें, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है दोस्तों कि L माइनस एम प्लस के भाग एफ। ये क्वेश्चन आपसे फ्रेम कराया गया है और पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू क्यू। अभी तक हम देखिए दोस्तों लैंग्वेज दूसरी यूज कर रहे थे, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद एल, इस तरीके से हम वहां यूज कर रहे थे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद एल, एफ का एल के साथ क्या संबंध है। लेकिन अब देखिए इसी लैंग्वेज को इसने इस तरीके से लिख दिया हाउ इज एफ रिलेटेड टू क्यू, यानी कि इसमें भी वही बात है कि एफ एल से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है। ठीक है, एफ का एल से क्या संबंध है, या फिर हम इसको इससे भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो एफ का एल से क्या संबंध है, या फिर इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि एफ एल से किस प्रकार संबंधित है। एफ जो है एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ है वो एल से किस प्रकार संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। ये देखिए दोस्तों लैंग्वेज होती है, आपको सिर्फ इनका मतलब समझ में आना चाहिए, बस मैं तो इतना जानता हूं। अगर जो जिसको ये मतलब समझ में आता है व्हाट इज एफ रिलेटेड टू एल, तो वो आसानी से ये भी समझ जाएगा कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू एल का मतलब भी वही होना है। भाई यहां भी ये पूछा है एफ का एल से क्या संबंध है, या फिर वो ऐसे पूछ ले कि एफ एल से किस प्रकार संबंधित है, तो बात मतलब तो एक ही निकल रहा है दोनों का कि एफ का रिलेशन बताना है किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है, बाकी मैं चाहता हूं कि कोई भी लैंग्वेज आपसे छूटे ना, इसलिए मैं लिख देता हूं। अब दोस्तों हमें बस कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, एक तो ये माइनस वाला स्टेटमेंट है, एक ये प्लस वाला स्टेटमेंट है, और एक ये भाग वाला स्टेटमेंट है, डिवीजन वाला। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला स्टेटमेंट है, एडिशन वाला स्टेटमेंट है, और डिवीजन वाला स्टेटमेंट है। ये जो तीन स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, इनका हमें यूज करना है। एज इट इज कोडिंग यहां पर अप्लाई करनी है जैसे दी गई है। पहली जो कोडिंग है दोस्तों एल माइनस एम की है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट पकड़ा एल माइनस एम। अब आप ये देखिए दोस्तों कि माइनस की कोडिंग कहां है, सब्ट्रैक्शन की कोडिंग कहां है, यहां पर है ए माइनस बी है। तो आप इस लाइन को पकड़िए, ए माइनस बी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी। आप इसका कंपेरिजन ए माइनस बी से कीजिए, देखिए मैं फिर बताता हूं आपको। जैसे मान लो ए माइनस बी आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है एल माइनस एम, तो इसकी जो कोडिंग है दोस्तों आप इस तरीके से कीजिए, कोडिंग एज इट इज होगी, यानी कि ए माइनस बी की जो कोडिंग दी गई है आपको एल माइनस एम में भी आप वही कोडिंग यूज करें, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी वीडियो में। ठीक है, वही तो मैं रिपीट कर रहा हूं। तो जैसे ए जो है माइनस बी मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, एज इट इज कोडिंग यहां करनी है, यानी कि एल इज वाइफ ऑफ एम, यानी कि जो एल है वो एम की पत्नी है। ये यहां से एज इट इज कोडिंग का यूज करना है। तो एल जब एम की पत्नी है, तो एल जो पत्नी है दोस्तों, तो जितने भी पत्नियां हैं दोस्तों वो सब फीमेल होती हैं, और फीमेल पर हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ये हमारी मिनिमोनिक तरीका है जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां से देखें। ये हो गया। अब जब दोस्तों हमें इतना पता लग गया कि जो पत्नी की है, तो पत्नी के लिए हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, डबल बॉन्ड लगा दिया। मैं एक चीज को इसलिए खोल के बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद ये कोडेड रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, आप इनके माध्यम से क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ठीक है, अब जब दोस्तों इतना पता लग गया है कि ये एम की पत्नी है, तो एम क्या है दोस्तों, पति है, हस्बैंड है, और जितने भी हस्बैंड हैं दोस्तों वो सब मेल होते हैं। ठीक है, अब मैं अपवादों को छोड़ दिए जाए तो जितने भी हस्बैंड, जनरल केस की हम बात करेंगे, जितने भी हस्बैंड हैं वो सब क्या होते हैं, मेल होते हैं, और मेल के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो आप यहां पर पॉजिटिव साइन यूज करें। पहले स्टेटमेंट से मैंने ये बनाया, ये बनाना आना चाहिए दोस्तों, ये बनाना सीखिए आप। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार देखिए। इनसे बाहर चीजें नहीं है, जो ये चीजें कराई जा रही हैं आपको कंपटीशन में, जो भी क्वेश्चन आएगा इनसे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं। आप कहीं इधर उधर भटकिए मत यार, पूरा कंटेंट यहाँ अवेलेबल होगा आपके पास, और आप जो भी जैसे टॉपिक हो गया है उस टॉपिक को कोई और जगह करके देखिए और यहाँ करके देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक कि यहाँ क्या हो रहा है और जगह क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ चीजों को देखिए, समझिए और फिर कीजिए।
सिर्फ क्वेश्चन कराने टिक मारने से क्वेश्चन नहीं होते हैं एग्जाम हॉल में। आपको बेसिक्स पता रहने चाहिए कि कब माइनस आना है, कब डबल बॉन्ड आना है, कब प्लस करना है, कैसे स्टेट ये जो दिया गया है इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कोडिंग सेट करनी होती है, एक एक चीज बतानी पड़ती है, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी आपको उचित लगे वैसे करें। दूसरा स्टेटमेंट मैं उठाता हूं आप प्लस वाला, एडिशन वाला। ठीक है भाई, ये एडिशन वाला स्टेटमेंट है एम प्लस के। अब आप एडिशन वाली कोडिंग देखिए कि एडिशन वाली कोडिंग है फादर की, यानी कि ए इज फादर ऑफ बी एज इट इज एम इज फादर ऑफ के। जब एम दोस्तों फादर है के का, अब इसने सिर्फ ये कहा है कि जो एम है वो फादर है, यानी कि एम पिता है किसका, के का। लेकिन यहाँ पर के का जेंडर क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है, मजे की बात यह कि यहाँ के का जेंडर क्लियर नहीं है। के प्लस भी हो सकता है यानी कि पुत्र भी हो सकता है, और के माइनस भी हो सकता है यानी कि पुत्री भी हो सकती है। दोनों ही केस यहाँ संभव है, प्लस का और माइनस का। यानी कि जो के है इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये पुत्र भी हो सकता है, ये पुत्री भी हो सकती है। अब अगले वाले स्टेटमेंट को हम देखते हैं फिर से। तो डिवीजन वाला स्टेटमेंट है, भाग वाला हमारा, उसको उठाते हैं के भाग एफ। अब आप सिर्फ ये देखिए कि इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको पकड़िए के डिवीजन एफ को, के भाग एफ। ठीक है, और आप ये देखिए कि इसकी कोडिंग कहाँ की गई है। आप डिवीजन को देखिए, सिर्फ यहाँ पर डिवीजन है ए भाग बी। अब इसका मतलब देखिए कि इसका मतलब क्या है, ब्रदर है, यानी कि जो पहले आ रहा है वो क्या है, भाई है बाद वाले का। तो दोस्तों यहाँ पर के भाग एफ का मतलब है के जो है वो एफ का भाई है। अब दोस्तों भाई कौन है, के है। ठीक है, तो जितने भी भाई होते हैं दोस्तों आपको पता ही है वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन तो रह जाएगा और नेगेटिव साइन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, जितने भी भाई हैं यहाँ पर क्या है, ब्रदर है। ठीक है भाई, जितने भी भाई होते हैं वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, मैं लिख के बता दिया आपको कि जितने भी ब्रदर हैं, भाई हैं, वो सब मेल हैं। मेल के लिए हम पुरुष होते हैं वो सब, और पुरुष के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन खत्म हो गया, और उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, भाई है। देखिए भाई बहन या अपने से जो भी हमारे जो कजिन है, हमारे मामा बुआ फूफा के लड़के, हमारे चाचा ताऊ के लड़के, ठीक है, जितने भी कजन है, ठीक है, वो सब हमारे से बराबर लेवल में रहते हैं। ठीक है, तो बराबर लेवल में आप उनको रखेंगे, तो इस तरीके का साइन हम यूज करते हैं। तो ये हम इसके लिए ये साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसका एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। ये कहा है कि के है वो एफ का भाई है, लेकिन भाई किसका है, एफ का है। भाई किसका है, एफ का है। भाई कौन है, के है। जो भाई है ना, जैसे यहां पर भाई क्या है, के है, इसका तो जेंडर क्लियर है कि तो मेल है, लेकिन इसका जेंडर अभी तक भी क्लियर नहीं है एफ का, कि ये मेल है कि फीमेल है। इसलिए हमें यहाँ पर दोनों ही साइन रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है। अब जब जेंडर क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे को दोनों ही साइन यूज करने पड़ेंगे। यहां पर स्क्रीन तो प्रॉपर चल रही है। ठीक है भाई, अब हमारे को देखिए रिलेशन बनाना कितना, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके किए बगैर आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत आसान सी चीजें हैं कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं ऐसी कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि एक एक चीज खोल के बताई गई है कि भाई बराबर वालों के लिए हम इस तरीके का बॉन्ड यूज करते हैं, जो डबल बॉन्ड है वो पत्नी के केस में आता है। इस तरीके की लाइन हम हमारे माता पिता या हमारे जो भी बड़े हैं एक पीढ़ी ऊपर उनके लिए करते हैं। प्लस साइन हम मेल के लिए यूज करते हैं, माइनस साइन हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। सब कुछ तो बता रखा आपको। अब देखिए रिलेशन पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एल। जो रिलेशन पूछा है वो देखिए, एफ एल से किस प्रकार संबंधित है, या फिर एफ का एल से क्या संबंध है। एफ का संबंध बताना है दोस्तों, किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में। तो लाइन को किधर खींचू मैं, एरो की जो डायरेक्शन होगी वो ये रहेगी। भाई एफ का संबंध बताना है एल के संबंध में। तो अब देखिए दोस्तों, ये है
ये है एल और ये है दोस्तों एफ। एफ एल से किस प्रकार संबंधित है, एल से बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसकी माता है, इसने कहा कि ये देखिए इसकी पत्नी है, ये इसका पति है और ये इसका पुत्र है। ठीक है, पुत्र है और ये इसका क्या है, भाई है। ठीक है भाई, प्लस मीन्स फादर हो गया, उसके बाद डिवीजन का मतलब हो गया ब्रदर। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है कि के जो है इसका ब्रदर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये अब मैं अगर यहां खुद को एज्यूम करता हूं, ठीक है, तो आप यहां से देखिए कि ये जो है, जैसे मान लो मैं खुद को मान लिया यहां पर। ठीक है, अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं इसके इसमें, तो ये मेरा क्या हो गया, भाई हो गया। मैं मेरे रेस्पेक्ट में संबंधों को देख रहा हूं। जैसे मैं मान लो मैं मेरे रेस्पेक्ट में संबंध देख रहा हूं, कोई लड़की होगी वो अपने रेस्पेक्ट में भी देख सकती है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, जैसे मान लो मैं मेल का कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब इसका ये भाई हो गया, भाई के साथ इसका क्या संबंध है, इसका संबंध डिसाइड करें, भाई हो गया। अब ये इसका भाई है, भाई का पिता, तो हमारा भी पिता लगा। अब पिता लगा दोस्तों, और ये क्या है इसकी माता, ये पिता की पत्नी है, तो पिता की पत्नी हमारी क्या लगी, माता लगी। ठीक है भाई, मां हमारी क्या लगी, मां लगी, माता। ये संबंध जो है इसके रिस्पेक्ट में आए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मजे की बात तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो ऑप्शन मैंने लिए हैं वो इसीलिए लिए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूज आप होंगे इसमें। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर खुद को मानता हूँ, यहाँ मेरा भाई है और ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। अब यहाँ मजे की बात ये है कि जो यहाँ पर कुछ भी संभव है, यहाँ पर प्लस भी संभव है, यहाँ पर माइनस भी संभव है। क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उनके हिसाब से अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि यहाँ पर ये प्लस है कि माइनस है, ये मेल है कि फीमेल है। अब मेल वाला तो कह दिया, मेल के हिसाब से ले लेगा। मेल वाला तो कहेगा कि ये पुत्र है, समझना बातों को। मेल वाला तो कहेगा कि भाई पुत्र है, पुत्र बोले तो सन। लेकिन अगर कोई लड़की, भाई यहां पर लड़की भी तो हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी लड़का ही है, ये तो जेंडर तो क्लियर है ही नहीं। अब जो फीमेल होगी दोस्तों, उसके रेस्पेक्ट में ये होगी इसकी पुत्री। पुत्री बोले तो दोस्तों डॉटर। और मजे की बात यह है दोस्तों कि यहां से सन का भी रिलेशन निकल के आ रहा है और डॉटर का भी रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, हमारे को एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एग्जैक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं। ठीक है, अब मजे की बात है कि जो सन है वो भी हमारे ऑप्शन में है, और डॉटर है यानी कि जो पुत्री है ये भी ऑप्शन में दे दिया है इसने। अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी दो ऑप्शन चूज नहीं करवाता, वो हमेशा कहता है चूज द वन बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना रहता है आपको, और वो एक ही होता है, बेस्ट का मतलब एक ही आएगा, वहां पर फिर दो नहीं आ सकते। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या है कि दोनों ऑप्शन दे दिया, इसका मतलब तो क्वेश्चन गलत हो गया भाई। या तो हम क्या सोचते हैं, या तो प्रिंट गलत, या तो क्वेश्चन गलत दे दिया एग्जामिनर ने, या फिर ऑप्शन गलत दे दिए, कुछ ना कुछ तो लफड़ा किया है उसने। दोनों उत्तर तो कैसे दे सकता है भाई। सन भी अगर मैं देखा जाऊं, अगर मैं इसको मेल मानूं, क्योंकि जेंडर इसका क्लियर किया नहीं एग्जामिनर ने। अब जेंडर क्लियर नहीं किया तो यहाँ पर मेल भी मान सकते हैं और फीमेल भी मान सकते हैं। जब मेल माने तो पुत्र है रिलेशन, और जब यानी कि सन है, और जब फीमेल मानते हैं तो पुत्री है रिलेशन यानी कि डॉटर है। और दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मजे की बात यह है कि यहां पर सन भी है और डॉटर भी है, तो क्या दोनों पर टिक मारेंगे, नहीं मार सकते। फिर आप ये देखिए कि दोस्तों जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से और क्या ऑप्शन है आपके पास, नेफ्यू का है, भतीजा का, भतीज जो होता है ना, भतीजा या नेफ्यू। ठीक है, भतीजा भतीजी जो भी है एक ही होता है, नेफ्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये होता है नन। अब आपके पास दो ऑप्शन तो आप कर नहीं सकते, अब बचे दो ऑप्शन, इनमें से आपको बेस्ट चुनना है। ये तो आप चुन ही नहीं सकते। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर फादर होता डॉक्टर की जगह तो आप सन पे टिक मार लेते बेसन को, फिर ऑप्शन ये हो जाता। अगर यहाँ पर डॉक्टर होता, यहाँ पर मदर होता, तो फिर डॉक्टर पे राइट टिक होता, आंसर निकलता बढ़िया।
वो ही हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होता। लेकिन क्वेश्चन कहां फंस गया, दोनों अल्टरनेटिव साथ दे दिए, तो ये दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब बात आती है नेफ्यू की या नन की। ठीक है भाई, अब इसमें नन तो हम तब करेंगे जब नेफ्यू वाला ये तीनों ही ऑप्शन हम ना कर पाए। भाई तीनों ही ऑप्शंस को अगर हम नहीं ले पाते हैं तो हम फिर नन ऑप्शन पे टिक करते हैं। ये होती है नन की खासियत, यानी कि कोई भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है यहां पर। लेकिन अभी एक ऑप्शन अभी हमारे हाथ में है, क्या पता यही बेस्ट अल्टरनेटिव निकल जाए। अभी सोचने का तरीका होता है कैसे, कि भाई हो सकता है कि ये इसका क्या हो, वैसे भाई तो हम बोल देते हैं कजन हो, ठीक है, ये देखिए हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक नेफ्यू का इसने ऑप्शन दे दिया ना, ये ऑप्शन के लिए हमें सोचना पड़ेगा। भाई दो तो हमने कैंसिल कर दिया कि ये तो चलो है ही नहीं है, कैंसिल कर दी। नन ऑप्शन हम तब टिक कर सकते हैं जब नेफ्यू को भी हम कैंसिल कर पाए। अगर हम नेफ्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो फिर नन आ जाएगा, समझना क्वेश्चन की गंभीरता। और अगर नेफ्यू को कैंसिल नेग्लेक्ट नहीं कर पाए तो फिर नन नहीं आएगा, ठीक है। तो नन जो ऑप्शन है ना वो समझ जाना, जहां भी नन ऑप्शन आए, नन ऑफ दीज आए, वो सबसे घातक क्वेश्चन है। मैंने तो यही फील किया है, क्योंकि वो एग्जामिनर नन और नन ऑफ दीज इसलिए डालता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में झमेल हो रखा है, और झमेल भी अच्छे वाला करता है वो झमेला, ठीक है, हल्का फुल्का नहीं करता जैसे यहाँ कर रखा है। भाई यहाँ पर सन भी है, डॉक्टर भी है, लगा लो कहाँ टिक कर करोगे। नन आप कर नहीं सकते जब तक नेफ्यू को कैंसिल नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेफ्यू का केस कहां बन सकता है। ये सोचने का देखिए तरीका हो सकता है हमारा कि ये भाई है, हो सकता है कि दोस्तों ये जो है ना इसका, इसने ये कहा है जैसे कि जो के है वो एफ का भाई है, ब्रदर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम हमारे जो चाचा ताऊ के लड़के हैं, ठीक है, या फिर हमारे मामा का लड़का है या बुआ का लड़का है, ठीक है, वो सब क्या है, हमारे कजन है। लेकिन हम उसको भाई भी तो बोलते हैं। भाई हमारे जो मामा का लड़का है हम उसको क्या कहते हैं, भाई बोलते हैं। जो हमारे ताऊ का लड़का है उसको भी भाई बोलते हैं। जो मासी का लड़का है उसको भी हम भाई बोलते हैं, ठीक है। तो एक वो केस हम ले सकते हैं यहाँ पर, और उसी केस के बिहार पर हम आंसर दे सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, कजन है, ठीक है। देख रहे क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट डाला गया है कि ये हम तभी मान सकते हैं कि जब ये कजन माने ना, कजन माने तो फिर ये इसका क्या हो गया, नेफ्यू हो गया। क्या हो गया दोस्तों, नेफ्यू। कजन है तब एल का जो एफ के साथ संबंध आएगा दोस्तों, एफ का एल के साथ संबंध आएगा, वो आएगा नेफ्यू का। किसका संबंध आएगा दोस्तों, नेफ्यू। क्योंकि ये हमारा देखिए, मान लो ये ताऊ का लड़का है, मेरा चाचा का लड़का है, ठीक है, तो ये भी भाई हो गया। अब ये तो इसका क्या लगा, जैसे मान लो मेरे चाचा का लड़का है तो ये इसका ताऊ लगा और ये इसकी ताई लगी। भाई मान सकते हैं ना कि इसकी ताई लगी, और जब ताई लगी तो ये क्या हो गया, भतीज हो गया, ठीक है, भतीजा हो गया ना भाई। अगर नेगेटिव है तो भतीजी हो गई। भाई अगर मेल नहीं कोई गया, मैं तो मेल नहीं लूंगा, मेल लोगे तो भतीजा, और मेल नहीं लोगे तो भतीजी, ठीक है। तो नेफ्यू का ऑप्शन एक यहां बन सकता है कि हम इसको कजन माने, तब हम नेफ्यू का उत्तर दे सकते हैं, और वो हम मान सकते हैं क्योंकि हम दोस्तों तो हमारे चाचा ताऊ के लड़के आप उनको कजन बोलते हैं। आप उनको ये बोलते हैं यार मेरा भाई है, या मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मेरा, ठीक है। मामा के लड़कों को भाई बोलते हैं आप, तो बुआ का लड़का है, फूफा का लड़का, उसको भी हम भाई बोलते हैं, ठीक है। हमारे चाचा ताऊ के लड़के उनको भी भाई बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये केस हम यहां से उठा करके इसका राइट ऑप्शन दे सकते हैं, नेफ्यू। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा वो है नेफ्यू। नन ऑप्शन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यह नेफ्यू की गुंजाइश है, नेफ्यू का केस संभव है, इसलिए नन और नन ऑफ दी संभव नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ भाई। अगर मान लो देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन हार्ड बनते हैं, क्वेश्चन तो सभी को आते हैं कि भाई ये तो कोई कर लेगा, जब ऑप्शन फंसाएगा ना इस तरीके से तब अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाएगी वहां पर, ठीक है। और आप ये यकीन मानना दोस्तों, आपको अगर कोई चैनल इतना डिटेल में करा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब कि ये माने कि सर्टिफाइड कंटेंट ही आपको करा रहा है। और ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है कि मन में आए जहां से उठा करके आप कहीं भी रख दिए, ऐसा नहीं है। एक एक क्वेश्चन के पहले पूरा देखा जाता है, उसको पहले सोल्व किया जाता है, फिर उसको
देखा जाता है कि यार इसमें हम क्या अलग बता सकते हैं। भाई जो हमने बताया है अगर वही रिपीट करें तो फिर कराने का मतलब क्या है, उसी क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो वीडियो में। लेकिन हर क्वेश्चन में आपको देखना कि जो मैं कराता हूँ उनमें कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। उसका रीजन यही है कि मैं पहले देखता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या अलग बातें बताई जा सकती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना डिटेल में जब चीजें हो रही हैं तो आप कीजिए दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा। और आप अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर कीजिए। जितने भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस की कर रहे हो, चाहे वो बीसीएस कोई भी हो, चाहे वनडे कंपटीशन का जैसे सीपीओ एसआई का भी अभी फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सभी के लिए, एलडीसी फैलडीसी जितने भी हैं सबके लिए। ठीक है, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों, चाहे आप 50,000 रुपये फीस देके पढ़ लेना। अगर इनसे बाहर कंसेप्ट आपको डिस्कस कर लें, इतना डीप में डिस्कस कर लें तो बता देना। ठीक है, अभी क्या है कि हम छोटे लेवल पर है, इतने फेमस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना कर सकते हैं इस चैनल के लिए कीजिए। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने 2-4 दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताना है कि भाई आप भी पढ़ सकते हैं, बस इतना करना है। बाकी कंटेंट वाइज कोई इशू नहीं रहेगा, कंटेंट तो मैं आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें हम और कैसे कैसे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। भाई अगर यही एज इट इज ऑप्शन आते हैं तब तो इसका आंसर होगा नेफ्यू। और वो बताया मैंने आपको कि नेफ्यू कैसे होगा। हम यहाँ पर मानेंगे या तो चाचा फूफा बुआ मौसा मौसी इनके लड़के माने या लड़कियां माने, तो फिर इसका आंसर नेफ्यू आएगा, भतीज या भतीजा, भतीजा या भतीजी। ठीक है, अब इसमें जो है अगर मान लो दोस्तों कि ये अल्टरनेटिव एज इट इज रखता और एक सन को हटा करके इसकी जगह रख देता ब्रदर या फादर जो भी, तब इसका ऑप्शन है दोस्तों वो ये नहीं रहता, नेफ्यू नहीं रहता, तब इसका उत्तर आता है डॉटर। क्योंकि हमें दोस्तों बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है और बेस्ट अल्टरनेटिव फिर भतीजा नहीं रह पाता है, भतीजी नहीं रह पाती, नेफ्यू नहीं रह पाता, तब इसका तो बेस्ट अल्टरनेटिव होता। क्योंकि बेस्ट अल्टरनेटिव तो दो ही निकल रहे हैं यहाँ पर, या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। जो जनरल केस है सबसे पहले जो थिंकिंग जाएगी वो ये है, या तो पुत्र का या तो सन का या डॉटर का। अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन में है तो वही बेस्ट अल्टरनेटिव है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर कोई तीसरा जैसे नेफ्यू आ गया, अगर दोनों ही नहीं है तो फिर कोई तीसरा जैसे नेफ्यू आ गया, और अगर तीनों ही नहीं है तो फिर नन आएगा या नन ऑफ दीज आता है। अगर मान लो यहां पर डॉक्टर की जगह वो मदर लिख देता और एज इट इज ऑप्शन रखता, तब आपका ऑप्शन क्या होता, नेफ्यू भतीजा। अगर मान लो ब्रदर को हटा करके यहां सन रख देता पुत्र, तब दोस्तों आपका उत्तर क्या होता, पुत्र वाला हो जाता, सन वाला हो जाता। क्योंकि हमारे पास जो जनरल केस में ऑप्शन निकल के आए वो पुत्र या पुत्री ही है, तो ये तो सबसे बेस्ट है, या तो पुत्र हो कहीं पर या पुत्री हो। अगर दोनों साथ आते हैं तब दिक्कत है। ठीक है, तो कैसे ऑप्शन चेंज होते हैं, अगर एक साथ एक आ रहा है, जैसे एक बार में सन आ रहा है तो सन है, एक बार में पुत्री आ रही है तो पुत्री सही है, दोनों आ रहे हैं तो फिर भतीजा सही है वह भतीजी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों ऑप्शंस के चेंज होने से कैसे क्वेश्चन बदलता है। क्वेश्चन अपने रंग अपने आप बदल लेता है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में करना क्या है भाई, वही हमें पता है कि बराबर का साइन यूज करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, बराबर में रखना है, सब चीजें पता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत होते हैं, वो इसी चक्कर में होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, और तो कुछ नहीं है, पॉज हो नहीं पाएगा भाई। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है भाई, देखिए जो लैंग्वेज है वही अलग है। तो यार 2 मिनट वैसे बढ़ा देगा वीडियो, 1 मिनट फोकस करने की कोशिश करता हूँ। देखा ठीक है भाई, जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो देखिए। थोड़ी लैंग्वेज चेंज है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जे इज द सन ऑफ डी। हिंदी में है, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ जे डी का पुत्र है। ठीक है भाई, इसमें जो दिया गया है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ जे डी का पुत्र है। लैंग्वेज चेंज की गई है। पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और फिर इस तरीके से ऑप्शन दे दिए हैं, डी प्लस एल गुणा एच भाग जे। दूसरा ऑप्शन है जे भाग पी माइनस डी। तीसरा ऑप्शन है जे भाग पी गुणा डी। और फोर्थ ऑप्शन है टी माइनस डी प्लस जे। दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ऑनलाइन लोग कैसे कराते हैं उनको तो पता रहता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं तो मुझे तो पता है भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि मैंने ये देखा कि जो लोग कराते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सभी का अपना अपना तरीका है, वो ज्यादातर उसी ऑप्शन पे जाते हैं जो या तो उसको पहले नंबर पे रख लेंगे या चौथे नंबर पर रख लेंगे और कहेंगे यार नीचे से सोल्व कर लो, कहीं कहेंगे ऊपर से सोल्व कर लो। ठीक है, और पहला ही ऑप्शन रख लेंगे उसको जो उत्तर है, क्योंकि जो करा रहा है उसको तो पता ही उत्तर क्या है। लेकिन इस तरीके की लैंग्वेज की और इस तरीके के ऑप्शंस की सच्चाई दोस्तों ये है कि आपको हर ऑप्शन पर करना होगा एग्जाम हॉल में। हर ऑप्शन आप नहीं कह सकते कि भाई ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए सही है। जब तक आप इनको नहीं निकालोगे एक एक करके तब तक आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते इस तरीके के क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमें क्या है दोस्तों, जब भी इस तरीके की लैंग्वेज आती है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जे इज द सन ऑफ डी, या कुछ भी हो सकता है, जे इज ब्रदर ऑफ, जे इज फलाना ढिमका, जो भी है, जो भी रिलेशन है, ब्रदर सन, फादर मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल, जो भी रिलेशन है, लैंग्वेज ये रहेगी कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ जे डी का पुत्र है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से एक एक करके हमें सोल्व करने होंगे। ये सच्चाई है दोस्तों, एग्जाम हॉल में भी आप इसी तरीके से खुद को करते हुए पाएंगे और जो मेरे साथी एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, वो आसानी से मैं जो बता रहा हूं उसको समझ भी पा रहे होंगे कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में आप रैंडम क्लिक नहीं कर सकते कि भाई मैं बी को टिक मार देता हूं, बी को करके देख लेता हूं। नहीं, आपको सभी ऑप्शन से जाना पड़ेगा, तभी आप वन बाय वन या तो वो उत्तर निकाल देगा। जैसे मैं ए ऑप्शन को उठाया तो या तो ये मुझे उत्तर दे देगा, अगर मुझे आंसर नहीं दे पाता है तो मैं फिर बी पर जाऊंगा। बी को मैंने किया, बी मुझे नहीं कर पाया तो मैं सी को जाऊंगा, सी पर जाऊंगा। सी भी अगर मुझे आंसर नहीं दे पाया तो मैं डी पर, फिर डी पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं 3 निकाल लेता हूं तो चौथा अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ जो कंसेप्ट है वो ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं जज कर सकते इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा टाइम अपना इसलिए बता सकते हैं क्योंकि जो रिलेशन पूछा गया है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। वो कैसे भाई, इसने पूछा है कि जे डी का पुत्र है। अब दोस्तों पुत्र है, जो भी है, सन है, अगर ये इसका पुत्र है तो ये डेफिनेटली हमारे से इसके एक पीढ़ी ऊपर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जो फादर वाला है और जो वाइफ वाला, नहीं सॉरी, फादर वाला जो है ना भाई, जो फादर वाला केस है भाई, इसका पुत्र है। और हमारे से देखिए फादर हो गया और डॉटर, ये जो दोनों रिलेशन है फादर और डॉटर के, ये एक पीढ़ी या तो ऊपर है, जैसे फादर है, जैसे मैं खुद को मानता हूं डॉटर, तो या तो मेरे फादर मेरे से एक पीढ़ी ऊपर चले गए, और डॉटर है वो मैं खुद फादर से एक पीढ़ी नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है, आ गया आ गई जो भी है। ठीक है, मतलब इनमें पीढ़ी का गैप पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हम थोड़ा सा ही जज कर पाएंगे दोस्तों। आप ऐसे सोचें कि भाई कोई चमत्कार हो जाएगा और अपने आप ऑप्शन पे टिक हो जाएगा, तो ऐसा मिस चैनल पर होगा नहीं भाई। ठीक है, और आप एग्जाम हॉल में भी नहीं कर सकते।
जो आप एग्जाम हॉल में कर सकते हैं वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, जो मैं करा रहा हूँ। एग्जाम हॉल में भी आपको 1 बाय 1 ऑप्शन ही करना पड़ेगा। ऑप्शन को लेना है, उसको देखना है आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। वहां भी एग्जाम हॉल में भी आप अपने आप को ऐसा ही करते पाएंगे। और जो मेरे साथी एग्जाम दे चुके हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से पकड़ भी रहे होंगे कि रैंडम क्लिक होता नहीं है। जो रैंडम क्लिक करते हैं दोस्तों वो देख लो आपको या तो बेवकूफ बना रहे हैं। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हमें इस तरीके की लैंग्वेज जब भी आएगी तो हमें 1 बाय 1 लेना है। शुरुआत कर लेते हैं पहले ऑप्शन से, डी प्लस एल। प्लस की कोडिंग देखिए फादर है, यानी कि जो डी है ये फादर है किसका, एल का। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा कि फादर है। देखिए दोस्तों पिता है, जितने भी पिता है वो सब मेल होते हैं। मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। अब इसका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है एल का, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब गुणा वाला है तो डॉटर है, तो दोस्तों ये जो है एल जो है ये एच की डॉटर है, ठीक है। तो बाद वाला एच की डॉटर है, तो डॉटर हो या फादर हो, ये लो एच। यानी कि जो जो पिता है और जो माता है उनका लेवल दोस्तों हमेशा क्या रहेगा, एक ही पीढ़ी में रहता है, बराबर रहता है। तो हमें बराबर रखना है। हाँ आप इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, लेकिन रखना बराबर ही है, ऐसे लेवल बराबर रहना चाहिए, ठीक है। जब भी आप डायग्राम बनाओ तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या है, इसकी माता है, ठीक है। ये कह रहा है एल मल्टीप्लाई एच मीन्स ए एल इज डॉटर ऑफ एच। जब दोस्तों डॉटर है तो ये तो इसकी डॉटर है, ये इसकी इसने साफ साफ देख के क्या कहा है कि एल इज डॉटर ऑफ एच। तो यहाँ तो जेंडर क्लियर हो गया कि डॉटर है। तो दोस्तों जितने भी डॉटर होती हैं वो सब फीमेल है, और फीमेल के लिए हम निगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो निगेटिव साइन का यूज हो जाएगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। चलो खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव साइन यहाँ पर खत्म हो गया, नेगेटिव साइन बचा, यानी कि इसकी डॉटर है। अब देखिए दोस्तों ये इसका पिता है और ये इसकी डॉटर है, तो मतलब ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो एच है दोस्तों वो क्या है, डी की पत्नी है। उसके बाद एच डिवीजन जे मतलब ब्रदर है। एच जो है एच इज ब्रदर ऑफ जे। क्या कह रहा है यार ये रिलेशन, अभी कह रहा है इसकी माता है। एल मल्टीप्लाई एच मीन्स एल इज डॉटर ऑफ एच। एल इज डॉटर ऑफ एच, यानी कि ये पुत्री है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन इससे पहले इसने जो रिलेशन दिया था प्लस वाला वो कहा था फादर है ये। अब दोस्तों ये जैसे इसका पिता हो गया तो ये इसकी माता ही होगी डेफिनेटली, क्योंकि पिता तो दो हो नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। पिता तो एक ही रहेगा और माता भी एक ही रहती है, ठीक है। मैं किसी स्पेशल केस की बात कर नहीं रहा, बाकी जनरल केस में ये होता है माता पिता एक एक ही रहते हैं, एक ही माता रहता है एक ही पिता रहता है, ठीक है। बाकी माता को पता रहता है ज्यादा कि पिता कौन है, ठीक है। पिता को तो पता रहता नहीं है इन चीजों का। असली बाप कौन है तो माता ही जानती है दोस्तों बच्चे का, ठीक है। ये साइंस के फैक्टर हैं, यहाँ डिस्कस नहीं किए जाएंगे। आप ये देखिए कि इसने ये साफ साफ बोला है कि ये इसकी माता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, माता है। तो ये माता है दोस्तों, तो ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। सिंपल सी बात है कि इसने कहा कि इसकी पुत्री है, ठीक है। तो ये पुत्री है तो ये पिता और ये माता, ये हमने रिलेशन हमने खुद ने बनाए। उसके बाद ये जो दे रखा है ना ये गलत है, यहां से रिलेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने ये कह रहा है कि डिवीजन है मींस ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो एच है ये भाई है। और दोस्तों भाई का जो केस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, भाई जितने भी होते हैं वो सब मेल होते हैं। वो मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, जबकि यहाँ तो ऑलरेडी हम नेगेटिव साइन का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की माता हो और वही किसी का भाई हो। भाई जो माता है ना ये इसकी माता है, ये संभव नहीं है दोस्तों। हाँ इसकी बहन तो हो सकती है, बहन तो हो सकती है, लेकिन ये भाई नहीं हो सकता। यही माता है और ये किसी का भाई हो जाए, ऐसा केस संभव नहीं है। बहन का केस संभव है, भाई का केस यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता यार। आप खुद देख लीजिए, आपकी जो मम्मी है यानी कि आपकी जो माता है, माँ है,
वो एट ए टाइम या तो माता होगी या किसी की बहन होगी। वो कभी भी किसी का भाई नहीं हो सकती। आपकी जो माता है वो किसी की भाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो रिलेशन ही गलत है, खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे ऑप्शन पे। ये मैं आराम आराम से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप ट्यूशन नहीं बना सकते। मेरे कराने से ट्यूशन नहीं बना पाओगे आप। जब तक आप खुद कंसेप्ट को नहीं डेवलप करोगे, चीजों को सीखोगे नहीं, तो मेरे कराने से ट्यूशन नहीं होंगे। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। आप तो यहाँ से कंसेप्ट को गेन कीजिए कि कैसे मैंने माता बताया आपको, कैसे ये पिता हो गया, फिर उसके बाद ये माता है तो ये भाई क्यों नहीं हो सकता, बहन ही होगी, ठीक है। और जबकि हमारे से फोर्सफुली कर रहा है कि इसका भाई है, तो हम कैसे मान ले भाई है? तो ये चीजें सीखने की हैं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन लेता हूं मैं, जे भाग पी। भाग का मतलब ब्रदर है दोस्तों, कि जे है वो ब्रदर है किसका? पी का। दोस्तों जितना भी ब्रदर होते हैं वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस वाला साइन लेना है, वाइफ वाला, कि ये जो पी है ये पत्नी है किसकी? वाइफ है किसकी? डी की। तो ये इसका पति हो गया। जितनी भी पत्नियां हैं वो सब मेल फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम निगेटिव साइन यूज करते हैं, और जितने भी पति होते हैं वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो संबंध आप बताएंगे वो कहेंगे कि देखिए कहीं भी पुत्र या पुत्री का रिलेशन नहीं निकल सकता, क्योंकि सारे के सारे है ना वो एक ही लेवल में है, एक ही लेवल में। तो यहां से कंफर्म है, हाँ रिलेशन जरूर आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन पुत्र या पुत्री का रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि पुत्र और पुत्री जो है दोस्तों वो एक पीढ़ी नीचे है, तो आपको इसके नीचे रखना पड़ेगा। अगर आपको रिलेशन चाहिए तो एक पीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा। आप बराबर में रह करके एक पीढ़ी नीचे की बात नहीं कर सकते। तो यहां से आप इसमें रिलेशन निकालने में ना रहे, ये टाइम आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आप उनका पूरा, भाई मैं तो रिलेशन निकाल के रखूंगा, निकाल के सांस लूंगा, नहीं तो मैं नहीं ले पाऊंगा। ऐसा ना करें एग्जाम में। ये पता लग गया कि यार तीनों एक ही लेवल में है, कहीं किसी भी एंगल से यहाँ पर पुत्र या पुत्री का संबंध तो आ नहीं सकता, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे जाना पड़ता है पुत्र पुत्री के लिए, वो यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर तो सेम ही लेवल है सबका। हाँ रिलेशन तो निकालते रहो, रिलेशन निकालने में क्या कमजोरी है, मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से अगर आता है तो नहीं निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जे का डी से, जे डी का पुत्र है, ये तो चलो ठीक है। अब जे का डी से संबंध बताते हैं। जे का डी से क्या संबंध होगा? तो दोस्तों ये इसका क्या है? पति है, ये पत्नी है, और ये क्या है? इसका भाई है। तो ये क्या, जे क्या हो गया? साला हो गया। पत्नी का भाई क्या होता है दोस्तों? साला होता है। ब्रदर इन लो, इंग्लिश वाले ध्यान देना, ब्रदर इन लो साला। जे है वो डी का क्या लगा? साला, ब्रदर इन लो लगा। ये मैंने सिर्फ नॉलेज के बेस पर बताया आपको, नॉलेज के लिए, बाकी एग्जाम में नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन लेना है, जे डिवीजन पी मीन्स ब्रदर हो गया, और मल्टीप्लाई मीन्स डॉटर है, तो ये इसकी क्या है? डॉटर है। पी जो है, पी इज द डॉटर ऑफ डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यहां से देखिए पुत्र या पुत्री का रिलेशन आ सकता है, मैं से नहीं कह रहा आएगा, मैं कह रहा हूं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि एक पीढ़ी ऊपर चढ़ गया, इससे एक पीढ़ी ऊपर चढ़ गया, तो यहां पर संभावना है कि ये पुत्र या पुत्री का रिलेशन दे दे। कभी भी बराबर का जो रिलेशन है वहां से पुत्र पुत्री का रिलेशन कैसे आ जाएगा? आप खुद दिमाग लगाइए कि आपको अगर पुत्र पुत्री का रिलेशन चाहिए तो एक पीढ़ी नीचे आना है, तभी आप बता पाएंगे पुत्र पुत्री का रिलेशन। इसमें एक पीढ़ी नीचे आ रहा है, ये कह रहा है जे डी का पुत्र है, भाई निकल रहा है साफ साफ, भाई ये इसकी पुत्री है, सही में देखिए यहाँ पर इसका पिता मानता हूं, मेल मान लेते हैं एक बार के लिए, तो ये इसकी क्या हो गई? पुत्री हो गई। पुत्री का जो भाई है, पुत्री का ये क्या लगा? भाई लगा। तो ये दोस्तों साफ साफ निकल के आ रहा है जे डी का जो है पुत्र है। इस तरीके से आप रिलेशन निकाल पाएंगे। अब आपको कई लोग क्या कहेंगे, यार मैं चेक ही कर लूं, क्या पता चौथा ऑप्शन भी चेक करके देख ही लेते हैं। नहीं करना है। एग्जाम में जब आपने देख लिया कि जब तीन ऑप्शन नहीं भी है, अगर ये ऑप्शन नहीं भी आता ना, तो मैं फिर चौथा ऑप्शन चेक नहीं करता, उस पर टिक मार के आगे बढ़ता, क्योंकि तीन ऑप्शन मैंने खुद ने चेक किए हैं, और तीन ऑप्शन मैंने खुद ने ही इलिमिनेट किए हैं, काटे हैं, तो फिर मुझे चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत कहां पड़ रही है? ठीक है, चौथे ऑप्शन को तो मैं तब चेक करूंगा जब मैं
भाई मैंने रैंडम किया है क्वेश्चन को, तब नहीं तो जब 3 ऑप्शन मैं खुद मेरे हाथ से काट चुका, एलिमिनेट कर चुका, तब मुझे चौथे ऑप्शन को चेक करने की 1% भी कोशिश नहीं करनी है दोस्तों। राइट टिक मारना है, आगे बढ़ना है, वो चौथा ऑप्शन ही राइट होगा। 3 ऑप्शन अगर आप अपने हाथ से उड़ा देते हैं तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही बचा हुआ वही राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आ गया है पुत्र का केस, पुत्र वाला ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट ऑप्शन है। अब मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ दोस्तों थोड़ा सा, कि भाई टाइम कितना हो गया। लगभग 45 मिनट्स हो गए हैं दोस्तों। लोग 45 मिनट में ब्लड रिलेशन खत्म करा देते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई क्या कराते हैं वो, भाई खत्म करा देते हैं। मैंने सुना है कि लोग मैराथन क्लासें भी लेते हैं और दुनिया भर की क्लासें नाम अलग अलग रख देते हैं। मैराथन है, दौड़ते रहो मैराथन, मिलना जुलना कुछ है नहीं उससे। ठीक है, कंसेप्ट आप सीख नहीं सकते वहाँ से, ये डेफिनेट है। ले लो आप 20 घंटे का मैराथन ले लो, 40 घंटे का ले लो, 20 घंटे में पूरी रीजनिंग कर लो। ऐसे रीजनिंग भाई नहीं होती 20-20 घंटे। ठीक है, ऐसे होती तो फिर सभी यार 20 घंटे की रीजनिंग होगी, 40 घंटे की मैथ मान लो और 30-40 घंटे की 50 घंटे की इंग्लिश मान लो, सभी सेलेक्ट हो जाते हैं 150 घंटे पढ़ करके। 150 घंटे तो पढ़ना है। अगर आप एवरेज 8 घंटे भी दिन का 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो 15 दिन में आप सिलेक्शन हो गए। ठीक है, तो 15 दिन में सिलेक्शन होगा। चलो 20 दिन ले लो आप, 50 घंटे उसके वो मान लो जीके के। मैराथन क्लासों में यही होता है और क्या होता है, पूरी जीके का निचोड़ 20 घंटे इस तरीके से। तो कुल मिला के 200 घंटे मैराथन क्लासों के हैं और 200 में से आपके 10 घंटे भी अगर एवरेज निकलते हैं तो 20 दिन में आप सिलेक्शन ले जाते हैं। मोटा मोटा कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। अब आप खुद देखिए कि 20 दिन में आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो फिर क्यों इतना झंझट पाल रहे हैं यार। कभी भी पढ़ लेना, जब एग्जाम आए तब पढ़ लेना 20 दिन तो। ठीक है, जब एग्जाम नजदीक हो 20 दिन पहले स्टार्ट करना, कर लेना मैराथन क्लासों में, हो जाएगा आप सिलेक्ट। तो हकीकत क्या है वो समझिए। हकीकत ये है दोस्तों कि मैराथन क्लासों से इधर उधर भागने से, ठीक है, टाइम वेस्ट करने से, और आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं वो सभी सर्टिफाइड है, सभी बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, इधर उधर टाइम पास, पूरी जीके का निचोड़ ले लो 20 घंटे में, पूरी रीजनिंग का निचोड़ ले लो 20 घंटे में, ऐसा नहीं होगा। कर ही नहीं पाओगे आप क्वेश्चन। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे एग्जाम में। ये सब क्या है कि अपने व्यूज के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए चीजें चला रखी है। ठीक है, मुझे तो भाई देख यूट्यूब से अगर कमाई भी नहीं भी होगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ चीज़ों को, मज़े से। एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, जितना दे सकता हूँ बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब की इनकम से कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुद भी एक सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मेरे पास अच्छी खासी इनकम है और मुझे जरूरत भी नहीं है यूट्यूब से इनकम के लिए। ठीक है, तो मैं इसलिए व्यूज़ मेरे इन चीज़ों में नहीं, मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है दोस्तों, आप 200 घंटे पढ़ के अगर कोई सिलेक्ट हो जाता तो 20 दिन पढ़ के ही लोग एग्जाम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3-3 साल लग रहे हैं लोगों को एग्जाम निकालने में। तो भाई ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी मैराथन क्लासों में बताई जाती है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतने आप खुद देख लेना। बस मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी इस तरीके की लैंग्वेज आए तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करें, ऑप्शन को काटते हुए चले। जब आपने 3 ऑप्शन काट दिए तो चौथे पर आपको कोशिश नहीं करनी है बनाने की। ठीक है, क्योंकि चौथा ऑप्शन ही उस पर राइट टिक करें, सही आंसर टिक लगाएं, आगे बढ़े। ये होते हैं कुछ तरीके जो जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं। बाकी ये नहीं होता कि मैं सीधा इसी ऑप्शन पे आऊँ, उसी ऑप्शन में कर दूँ, बोलो भाई इसी होगा इसमें तो। अरे क्या होगा, एग्जाम में बैठना एक बार पता लगेगा तब कि कैसे इसी ऑप्शन पे जाएगा तो खुद ये ऑप्शन से शुरू करेगा। लोगों को गुमराह किया जा रहा है बस। तो इन चीज़ों से आप बचिए दोस्तों जितना बच सकते हैं। और मैं जल्दी ये नेक्स्ट वीडियो एक और अपलोड करता हूँ अभी, उसमें हम कोडेड रिलेशनशिप के जितने भी और क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद हमें टाइप 1 जो है कोडेड रिलेशनशिप ये खत्म हो जाएगी, फिर हम टाइप 2 पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।